नमस्कार, मैं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एल्यूमिनाई एसोसिएशन ने नोएडा के इंदिरा गांधी कला केंद्र के ऑडिटोरियम में शिक्षक दिवस का आयोजन किया। इस आयोजन में यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने स्थापना से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां दी। वो बातें हमारे दर्शकों को जरूर सुननी चाहिए। आज प्रस्तुत है पार्ट 1। पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे इस एसोसिएशन से जुड़े संस्थापक अध्यक्ष और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वो शिक्षक जो 50 वर्षों से यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, उनके साक्षात्कार। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलुमनी एसोसिएशन आज शिक्षक दिवस मना रहा है। उस एसोसिएशन के फाउंडर महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी, जो वर्तमान में भी जनरल सेक्रेटरी हैं, आज हमारे साथ हैं। हम उनसे ही रूबरू होते हैं और पूछते हैं इस एसोसिएशन के बारे में और शिक्षक दिवस के अवसर पे आज इन्होंने जो कार्यक्रम आयोजित किया है उसका मकसद क्या है और क्या मैसेज देना चाहते हैं। नवीन जी, बतौर जनरल सेक्रेटरी महासचिव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलुमनी एसोसिएशन, आज जो कार्यक्रम है उसके बारे में संक्षिप्त में कुछ बताने। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूरा छात्र परिषद का गठन सन 2000 में गाजियाबाद में हम लोगों ने किया था। सोसाइटी एक्ट में उसको रजिस्टर कराया था। आज लगभग 22 वर्ष हो गए हैं इस संस्था को। इस बीच हम लोग कभी ज़्यादा कार्यक्रम कभी कम कार्यक्रम बीच बीच में करते रहे हैं और अब इस नई कार्यकारिणी ने यह निर्णय लिया है जिसका गठन 28 सितंबर पिछले महीने गाजियाबाद में हुआ था। मुझे दोबारा दायित्व दिया गया है संस्था के महासचिव पद को संभालने के लिए। शिक्षक दिवस के रूप में 28 दिसंबर को नई कार्यकारिणी के गठन के बाद तुरंत निर्णय लिया गया कि प्रथम आयोजन शिक्षक दिवस पे 5 सितंबर को हो सकता है। तो हमारे विश्वविद्यालय के जो पूरा छात्र एनसीआर क्षेत्र में हैं, उनको हम आज उन शिक्षकों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने विद्या विश्वविद्यालय से ग्रहण की है। इसमें कुछ आईआईटी के प्राध्यापक भी हैं, कुछ मैनेजमेंट कॉलेज के प्राध्यापक हैं, कुछ बहुत यंग जनरेशन के हैं, कुछ बहुत वरिष्ठ भी हैं। सबसे वरिष्ठ प्राध्यापक जिन्होंने लगभग 50 साल विश्वविद्यालय में गणित पढ़ाई है, हम सब उनके छात्र रहे हैं कक्षा में, वो भी आज हमारे मध्य हैं। सबसे वरिष्ठतम तो प्रोफेसर मातंबर तिवारी जी हैं और अभी लिस्ट देखेंगे करीब 20-22 लोगों को हम टीचर्स को सम्मानित करने जा रहे हैं जो दूर दूर से आए हैं, इसमें जिन्होंने संपर्क किया और शामिल हो रहे हैं। नवीन जी, एक सवाल। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड कहते थे इंडिया का। इंटेलेक्चुअल्स, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, साहित्यकार, लेखक वो धरती रही है, प्रयाग की धरती। आज चलिए अच्छी बात है, दोबारा इलाहाबाद से प्रयाग हो गया है, पहले प्रयाग था। तो एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के होने के नाते प्लस उसकी जो एक गरिमा है उसके नाते जो आपने संगठन बनाया है, तो उस संगठन को सार्थक करने के लिए आप ऐसा क्या प्रोग्राम बनाते हैं, क्या कार्यक्रम करते हैं जिससे पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक मैसेज जाए कि हाँ, ये उस विश्वविद्यालय के छात्रों का संगठन है जो बुद्धिजीवी भी हैं, थे, साहित्यकार भी हैं, साहित्यकार भी थे, कवि भी थे, लेखक थे, इसलिए उनका जो मैसेज है वो पूरी दुनिया में जाता है। ऐसा क्या कार्यक्रम आप लोगों ने किया है या क्या करने की प्लानिंग है? सबसे पहले तो पूरे दुनिया में बिखरे हुए जितने भी हमारे एलुमनस जहाँ भी कार्यरत हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हैं, इंजीनियर भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, मेडिकल क्षेत्र में भी हैं, प्रशासन में भी हैं, विदेशों में भी हैं और इंडिया के हर स्टेट में लगभग हैं, तो उनको हमें एक प्लेटफॉर्म पे लाना है एलुमनाई एसोसिएशन में। और फिर इस एलुमनाई एसोसिएशन से हमें विश्वविद्यालय प्रशासन को, भारत सरकार को, मानव संसाधन मंत्रालय को, सबके ऊपर वॉच डॉग की तरह से कार्य करना है। कुछ पीआईएल भी हम लोग विचार कर रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद संसाधन की कोई कमी नहीं है, बिल्डिंगें सब रंग पोत के नई कर दी गई हैं, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लोग कहते हैं कि यहाँ स्टूडेंट नहीं आते, जबकि वास्तविकता ये है कि स्टूडेंट तो वही हैं जहाँ से हम लोग गए थे, उसी क्षेत्र के स्टूडेंट दिल्ली आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ पे आज टीचर नहीं है पढ़ाने वाले, अध्यापन नहीं हो रहा है, माहौल नहीं है। हॉस्टल में जो कल्चर था उसको ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। एक आदमी छात्र बीए में एडमिशन एक यूनिवर्सिटी जिन्होंने ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट बनाया था, जिसकी वजह से ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहलाता था, तो हम लोग उसके लिए चिंतित हैं
और आगे आने वाले समय वो समय रिवाइव हो, पुनः वो गरिमा प्राप्त हो। कहाँ कमी हो उस पर चिंतन होगा, क्या उसके लिए कर सकते हैं। हम सरकार के पास भी जाएंगे, कोर्ट कचहरी में भी जाएंगे और वाइस चांसलर के पास भी जाएंगे। इसी उद्देश्य से इस संस्था को अब आगे की गतिविधियों में लगाया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपके विजडम चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो इस अवसर पर यहाँ आए हैं। हमारी संस्था 1999 में स्थापित हुई थी और हम 3-4 लोग मिलकर ही संस्था की स्थापना किए थे। एक नवीन चंद्रा हैं, मैं डीसी श्रीवास्तव, ब्रजेश शुक्ला जी और सबसे बड़े भाई के रूप में श्री राजकुमार सचान जी का हम लोगों पर बड़ा हस्त था, क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी थे, उनका सहयोग मिला। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि जीवन के, देश के, विदेश के हर क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय से निकले हुए छात्र विभिन्न पदों पर, चाहे साहित्य हो, समाज हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, राजनीति हो, हर एक क्षेत्र में अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। इस संस्था का एक उद्देश्य ये भी था, अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बना था, केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में हमने इस संस्था से मांग भी उठाई थी। और जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर एलुमनाई एसोसिएशन की बैठक हुई थी, उसमें भी हम लोग भाग लेकर के, और जो मानव संसाधन विकास मंत्री साहब थे अर्जुन सिंह जी, उससे संपर्क करके बड़ा जोरदार हम लोगों ने मांग किया था। कुछ जरूर हम प्रयास किए, सफलता भी मिली और आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हम इस संस्था के माध्यम से पुनः पूर्व छात्रों को जोड़ करके समाज के, देश के, विदेश के हर क्षेत्र में कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जो मानव मात्र के लिए उपयोगी हो। जबकि ये पूर्णतः सत्य नहीं है, आज भी विश्वविद्यालय से अच्छे लोग निकल रहे हैं। तमाम प्रशासनिक सेवाओं में आज भी इसकी भागीदारी कम नहीं है। इस संस्था के माध्यम से हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि हम संबंधित व्यक्तियों से मिलें, शासन में, प्रशासन में, विश्वविद्यालय के कुलपति से मिल करके, और जो भी विश्वविद्यालय में कमियां हैं उसको पूरा करने के लिए आवाज उठाएंगे। इसीलिए इस संगठन को मजबूत करने का दायित्व अब हम लोगों ने लिया है। और इसके साथ ही केवल गाजियाबाद में ही नहीं, मैं इस बिंदु पर ये कहना चाहता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय का ये मोटो रहा है कि जितनी भी शाखाएं उतने ही वृक्ष, ये विश्वविद्यालय का मोटो रहा जी। तो जितनी शाखाएं उतने वृक्ष, हम पूरे देश में कोशिश कर रहे हैं कि हर एक प्रांत में इसकी एक संबंधित शाखा हो और हर एक प्रांत से विश्वविद्यालय के पुनर्जागरण के लिए, पुनर्स्थापना के लिए एक आवाज समवेत सुर में उठे और ये बहुत दूर तक आवाज जाएगी। और निश्चित है, हमें विश्वास है कि अवश्य सरकार इस पर ध्यान देगी। आज हमारे साथ हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलुमनी एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष श्री एस.के. सिंह साहब। सिंह साहब, सबसे पहले तो विजडम न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सिंह साहब, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की गरिमा रही है, आपका जो संगठन है, बहुत ईमानदारी से मैं पूछना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं ईमानदारी से आप जवाब भी दें कि इस संगठन ने उस गरिमा के अनुरूप कितना काम किया है और उस गरिमा को और आगे बढ़ाने में क्या किया है और क्या कर रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एलुमनाई एसोसिएशन की स्थापना लगभग 2 दशक पूर्व हुई। श्री राजकुमार सचान भूरी जी इसके संस्थापक अध्यक्ष रहे और उनका एक विस्तृत विजन रहा है, दृष्टिकोण रहा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो गरिमा रही है उसको कैसे बरकरार रखा जाए और उसमें आगे कैसे 4 चांद लगाए जाए। इसी की कड़ी में इस वर्ष से मुझे यह दायित्व सौंपा गया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान समय में यह आवश्यक है, क्योंकि देश काल और परिस्थितियों के अनुरूप सिद्धांत, नीतियां और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, इनमें एक परिवर्तन होता रहता है, जिसको दृष्टिगत रहते हुए अब अहुआ अपनी पॉलिसीज में कुछ परिवर्तन करना चाह रहा है। हमारा अपना ऐसा दृष्टिकोण है और मैं अपनी विचारधारा से अहुआ के सभी सम्मानित सदस्यों को
कन्विंस करने का प्रयास करूंगा कि वर्तमान समय में देश और विश्व की जो परिस्थितियां हैं, वैश्विक परिदृश्य में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की नीतियों के क्रियान्वयन की आवश्यकता है। जैसे कि जो हमारे विश्वविद्यालय के कल्चर की रूट्स रही हैं, जो संस्कृति की जड़ें रही हैं, एक तो उनको हम शिक्षित करके आगे पल्लवित पुष्पित करें। दूसरा यह है कि उसमें जो नई शाखाएं निकले, उन नई शाखाओं के स्वरूप में परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए हम विश्वविद्यालय के विकास के लिए जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको एक मंच पर लाएं। इसी कड़ी के रूप में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो एलुमनाई हैं और जो शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं, आज सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जयंती के अवसर पर, शिक्षक दिवस के अवसर पर एनसीआर और आसपास रहने वाले उन सभी शिक्षकों के सम्मान स्वरूप एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, जो पूरा छात्र हैं, वर्तमान छात्र हैं, वर्तमान शिक्षक हैं, विश्वविद्यालय के स्टाफ हैं, इन सब के सबको एक प्लेटफॉर्म पर कैसे लाया जाए और विश्वविद्यालय के विकास में सभी स्टेक होल्डर्स कैसे अपना योगदान प्रदान करेंगे, इस पर कार्य करने की इच्छा है।